मनुष्य जीवन की सफलता किससे होती है? हमारा एक ऐसा साथी है जो हमसे कभी अलग नहीं होता, उसे हम सदैव साथ लेकर चलते हैं। कौन है वह साथी? दुनिया में जितने मित्र दिखते हैं वे मिलते हैं, बिछुड़ते हैं, कुछ समय चर्चा होती है, उसके बाद फिर बिछुड़ जाते हैं। चाहे जितना प्रिय हो, सबको छोड़कर आना और जाना होता है। आप लोग घर द्वार छोड़कर आए, परिवार के लोगों को छोड़कर आए, काम धंधा छोड़कर आए, मित्रों को छोड़कर आए, सब कुछ छोड़कर यहाँ आए हैं। चाहे कितना प्रिय मित्र हो, प्रिय पत्नी हो, प्रिय पति हो, जब आप विश्राम करने जाते हैं, सोने चलते हैं, तो सब कुछ से, सब लोगों से अलग हो जाते हैं। नींद आ रही हो, आपका प्रिय मित्र बैठकर बात कर रहा हो, कब तक बात करेंगे? अंत में उन्हें कहना पड़ेगा, भाई साहब मुझे नींद आ रही है, शेष बातें कल, आज आप जाएं। छोड़ना पड़ेगा। सब कुछ का वियोग हो जाता है, सब कुछ का साथ छूटता है, लेकिन एक ऐसा साथी है जिसे हम छोड़कर नहीं आ सकते। वो कौन है? वह है हमारा मन। क्या मन को भी छोड़कर आप आए हैं यहाँ? उसे घर छोड़ करके नहीं आते हैं, साथ लेकर आते हैं। सब समय साथ रहता है। चाहे आप आकाश में उड़ें, चाहे समुद्र में जाएं, पहाड़ों में जाएं, घर के अंदर जाएं, घर के बाहर, रास्ता चलते हों, खाते पीते उठते बैठते, हर समय आपका साथ देने वाला यदि कोई है तो वह है मन। यदि सचमुच उसे अपना मित्र बना लिया जाए तो हमारा कितना हित होगा, उसे साध लिया जाए तो हमारा कितना हित होगा। साहब ने कहा है, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाए। एक मन को साध लिया गया, मानो सब साध लिया गया, उसको और कुछ करना बाकी नहीं रहता है। दूसरों को वश में करने की संभावना नहीं है। हम चाह करके भी न पत्नी को वश में कर सकते हैं, न पति को वश में कर सकते हैं, न भाई को, न पिता को, न पुत्र को, न पड़ोसी को, किसको वश में कर सकते हैं? आज तक किसी ने दूसरों को वश में किया है? छोड़िए दूसरों की बात, क्या हम अपने शरीर को परिवर्तन की दृष्टि से वश में कर सकते हैं? क्या कोई जवान चाहता है, युवक चाहता है कि मेरा शरीर बूढ़ा हो, मेरे बाल सफेद हों, दांत मेरे टूटे, आंख की रोशनी घटे? कोई तो नहीं चाहता। लेकिन रोक पाए? नहीं रोक रहे हैं। और एक समय आएगा इस संसार को छोड़कर जाना होगा, कहां रोक पाते हैं? शरीर को छोड़कर ही चल देना होता है, वश नहीं है। घर बदलेगा, घर की दीवारों में परिवर्तन आएगा, वाणिज्य व्यापार में परिवर्तन आएगा, सब कुछ में परिवर्तन होता है, हमारा कहीं वश नहीं है। यदि वश है, यदि हम कोई वश में कर सकते हैं किसी को, तो वह है अपना मन। लेकिन विडंबना यह है हमारे जीवन की कि सब कुछ को वश में करने चलते हैं, मन के लिए कोई प्रयास नहीं। सुबह से शाम तक मन को उलझाने का काम करते हैं, सुलझाने का काम नहीं करते हैं। शायद दुख का कारण यही हमारा है। हम दुखी क्यों हैं? जो हमारा मित्र है वही हमारा दुश्मन बना हुआ है। ख्याल करें, क्या जैसा हम सोचना चाहते हैं वही मन सोचता है? क्यों व्यतिक्रम है जीवन में? मन अनावश्यक विचार करते रहता है, ऐसे विचारों को सामने लाता है जिसकी कोई आवश्यकता नहीं। बीती बातें, 10 साल बीत गई हैं, बातें घटनाएं बीत गई हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मन सामने लाकर खड़ा कर देता है और उसे दुख सुख का अनुभव कराते रहता है। अतीत में हम इतने दबे रहते हैं
पुरानी बातों को याद करके हम वर्तमान को खोते रहते हैं। साधना का सबसे बड़ा काम है वर्तमान की पकड़, वर्तमान में जीना सीखें। हम अतीत में जीते हैं या फिर भविष्य में जीते हैं, वर्तमान में नहीं जीते हैं। स्मृति में जीते हैं, कल्पना में जीते हैं। बीती बातों की याद करते हैं या आने वाले समय की कल्पना करते रहते हैं कि यह करेंगे वह करेंगे, और इसी में हमारा वर्तमान खोते जाता है। हमें वर्तमान में जीना चाहिए और इसका पूरा लाभ। वर्तमान में जीने का मतलब, वर्तमान में जीने का सीधा अर्थ होता है आत्मा के साथ जीना, अपने आप के साथ रहना। ये बहुत बड़ी बात होगी यदि आदमी वर्तमान में रहना सीख जाए। जनो अपने आप में रहा हुआ, आत्मा का साक्षात्कार किया। बहुत बड़ी घटना होगी यदि हम वर्तमान में जीना सीख जाएं तो। कैसे जिए, कैसे मन को हम ठीक करें, बनता कैसे है आखिर ये सब बातें मन में उठा करती हैं। उसका आरंभ बिंदु क्या है? मन कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई शक्तिशाली सत्ता नहीं है जो हमें जबरदस्ती पतन पथ में ले जाए, ऐसा नहीं। मन अच्छा भी है, मन बुरा है। जैसे कहा जाता है ठंडी हवा आ रही है, फिर कहा जाता है गर्म हवा आ रही है। इसका मतलब कोई ऐसा तत्व है जो हवा को गर्म कर रहा है, हवा को ठंड कर रहा है। हवा अपने आप में न ठंड है न गर्म है, उसको करने वाला ऐसा तत्व है जो उसको ठंड बना रहा है, गर्म बना रहा है। इसी प्रकार मन के पीछे एक ऐसा भाव है जो उसे चंचल बना रहा है, दुश्मन बना रहा है, मित्र भी बना रहा है। आप सब मन से सोचकर ही तो यहाँ हैं। मेरा मन कहता है सत्संग में जाऊं, घर वालों को कहे बता कर आए मैं सत्संग में जाना चाहता हूं। किसी का मन हो सकता था नहीं मेरा कहीं जाने का मन नहीं है, मैं तो थिएटर में जाऊंगा, या बैठकर मैं टीवी देखूंगा, या और काम में जाऊंगा। मेरा मन यह कहता है, मेरा मन वो कहता है। सब उसी के भंवर में, उसी के इर्द गिर्द नाचते रहते हैं। इसीलिए एक सूत्र आया है संस्कृत साहित्य में, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षेय बंधाय विषया शक्ति मुक्तै निर्विषयम मन। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। विषयों में आसक्त होता है मन, वो बंधन का कारण होता है। विषयों से जब मुक्त होता है वह मोक्ष का कारण होता है। एक ही शक्ति, हम उसको किस दिशा में लगा रहे हैं निर्भर हमारे ऊपर करता है। ताला को खोलने के लिए और लगाने के लिए अलग अलग चाबी नहीं होती है, एक ही चाबी होती है, बस घुमाने की दिशा में अंतर है। जिस चाबी से ताला बंद होता है उसी चाबी से ताला खुलता भी है। मन एक ऐसी शक्ति है जिससे हम जगत में बंधते हैं, दुनिया में बंधते हैं, लेकिन वही मन जब उसके मार्ग को बदल देते हैं तो हमारे बंधन खुलने लग जाते हैं। परिश्रम तो हम दोनों तरफ करते हैं, बंधने के लिए भी परिश्रम करते हैं, बंधन मुक्ति के लिए भी परिश्रम करते हैं। हम दिशा कहां दे रहे हैं अपने मन को? वो बनता कहां से? मन अपने आप में निरपेक्ष नहीं है। सुबह से शाम तक जो कुछ भी हम करते हैं उसी का संस्कार, उसी की स्मृति संग्रहित होती जाती है, हम उसे ही मन के रूप में कहते हैं। जो कुछ इकट्ठा हो रहा है, देखिए यहां हम लोग बैठे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं। जब आप लोग यहां से घर जाएंगे, अलग जाएंगे, तो यहाँ जैसे ही आप आंख बंद करेंगे या यूं ही बैठे बैठे सोचेंगे तो यहाँ का दृश्य दिखेगा। यहाँ गुरुदेव जी बैठे थे, संत बैठे थे, श्रोता जन आए थे, ये कक्ष था, ऐसी ऐसी बातें थी। ये सारा दृश्य वहां नहीं है, लेकिन वह यहां से आप संग्रहित करके चले गए और उन्हें फिर याद कर रहे हैं। और यदि आप कहीं गलत जगह जा करके उन बातों को याद करेंगे तो वो भी बातें याद आएंगी। अब उसमें हम भीतर क्या डाल रहे हैं निर्भर हमारे ऊपर करता है। कहा जाता है कि कंप्यूटर का एक सिद्धांत है, मैं उसके विषय में ज्ञान नहीं रखता हूं,
लेकिन उसको लोग कहते हैं गीगो कहते हैं। गार्बेज इन गार्बेज आउट, जो डालो वह पाओ। जैसे अच्छा डालो अच्छा निकालो, खराब डालो खराब निकालो, शुभ डालो शुभ निकालो। जो डालेंगे वही निकलेगा। भीतर हम क्या डाल रहे हैं वही तो पाएंगे। साहब की भाषा में कहूं मैं, कबीर साहब की भाषा में उन्होंने कहा है, जो रहे करवा सो निकले टोटी। करवा शायद आप लोग परिचित ना हो, एक माटला होता है जिसमें टोटी लगी रहती है। अब आजकल यहाँ गुजरात में भी बहुत बिकता है, बस टोटी खोल दो पानी निकाल लो नीचे से। लेकिन पहले शादी इत्यादि के प्रथा में वो जब होता है तो उसमें लोग रखते हैं। यदि उस घड़े में उस माटला में हम पानी रखेंगे तो टोटी से छेद से पानी निकलेगा, दूध रखेंगे दूध निकलेगा, शराब रखेंगे शराब निकलेगी। जो डालेंगे वही तो, हम भीतर क्या डाल रहे हैं, जो डालते हैं वही प्रकट होता है। डालने के रास्ता कौन कौन से हैं? ये इंद्रियां, आंख नाक कान जीभ चाँद, पांचों ज्ञानेंद्रियों से हम ज्ञान ग्रहण करते हैं, जगत को जानते हैं। आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, त्वचा से स्पर्श करते हैं और जीभ से रस लेते हैं। ये सब ज्ञान ग्रहण करने के साधन हैं, इंद्रियां हैं। और इससे हम सही डालेंगे तो सही पाएंगे, असंयमित होकर डालेंगे तो वही फिर निकलेगा, उसके संस्कार एकत्रित रहेंगे। इसीलिए लोग जो साधना पक्ष में चलते हैं वो बिना आरंभ किए आरंभिक बिंदु को पकड़े हुए सीधे ऊंचाई में उठना चाहते हैं और असफल हो जाते हैं। आजकल आप लोग भी ऐसे ऐसे ध्यान पद्धतियों के नाम सुने होंगे, ऐसे लोगों के विचार भी सुने होंगे। ये सब छोड़ो, इधर उधर की बातें, संयम नियम यम नियम आसन की बातें छोड़ो, सीधे 3 दिन का समय दो, हमारे यहाँ आओ, बस आपको समाधि में पहुंचा देंगे, परमात्मा का साक्षात्कार करा देंगे। वो भूल ही जाते हैं कि पूर्व तैयारी किए, कमाई किए फल नहीं हो सकता है। हमारे सामने ग्राउंड है, यदि वहां आप गेहूं का बीज, चावल धान का बीज, मटर का बीज कुछ डाल दें, उगेगा? किसान भाई लोग जानते हैं बीज डालने के पहले खेत की कितनी कमाई करनी होती है, पूरी उर्वरा शक्ति लानी पड़ती है, तब बीज अंकुरित होता है। हमारे हृदय रूपी खेत में क्या हमने कमाई की? अध्यात्म की फसल कैसे ला आएगी? इसलिए ऋषि कहते हैं कि सीधा मोक्ष नहीं संभव है, मोक्ष तो फल है, आरंभ में साधना की आवश्यकता है। उन्होंने कहा है आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्ध ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्ष। आहार शुद्ध करो, सबसे पहला काम आहार शुद्ध करो। आहार का मतलब केवल हम जो दाल रोटी सब्जी भात खाते हैं इतना ही आहार नहीं है, ये तो है ही है। ये गलत खाएंगे, नहीं खाने योग्य चीजों को खाएंगे पिएंगे, मन विचलित होगा। अखाद्य को खाएंगे, जो नहीं खाना चाहिए उसे खाए। अभी पूर्व प्रवक्ता से सुन रहे थे, लोग शराब पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, सिगरेट पीते हैं। क्या आवश्यकता है इसकी? नाजायज चीजों को खाएं और सोचेंगे कि मन हमारा चंचल ना हो, ये कैसे हो सकता है? आप गलत खुराक डाल रहे हैं, कैसे हो सकता है? तो उसी प्रकार से है, गांधी जी ने एक जगह लिखा था कि लोग आग में हाथ रखे और ये सोचे कि न जले हाथ, ये कैसे हो सकता है? आप गलत आरंभ ही गलत कर दिए और सोचते हैं कि मन चंचल ना हो, मन स्थिर हो जाए, ध्यान में बैठे, कैसे हो सकता है? आहार शुद्ध हो, आहार शुद्ध हो, सात्विक हो, उत्तेजना जो पैदा करे वह आहार हम न करें। फिर आंख का आहार, आंख का आहार क्या है? रूप। ऐसा रूप न देखें जिसे देखने के बाद मन चंचल हो। ये शायद बहुत प्रसिद्ध है और आप लोग सब जानते हैं, क्योंकि गांधी के आसपास आप लोग रहते हैं, जहाँ बापू जन्मे और पढ़े, जिस क्षेत्र में, वहाँ बापू के बारे में कौन नहीं जानेगा। आप लोगों की बात छोड़िए ना, पूरे भारत ही नहीं दुनिया के लोग जानते हैं।
शायद उनके 3 बंदर को आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा। 3 बंदर वो चित्र में दिखाते हैं। तीनों बंदर अलग अलग ढंग से उनको दृश्य दिया गया है। एक बंदर है जो दोनों आंखों के सामने उंगली लगाए बिल्कुल बंद किया है, एक बंदर दोनों कानों में उंगली डाला और एक मुंह के सामने बिल्कुल स्टॉप किया हुआ है। मतलब यह है, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, मत सुनो बुरा। ये 3 बातें वो सीख देते हैं। मेरे ख्याल से एक बंदर और पीछे होना चाहिए। वो दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता है शायद आप लोग भी जानते हैं। हमारे यहाँ जो ब्रह्मा जी के बारे में आप लोग सुने होंगे, उसके 4 मुख थे। लेकिन क्या आप चित्र में कभी 4 मुख देखे हैं? संभव नहीं है, 3 मुख ही देख पाएंगे। चित्र में तो पीछे का दृश्य कैसे आ पाएगा? सिंह के बारे में देखे होंगे, जो हमारे स्तंभ में होते हैं अशोक लाट में 4 सिंह, आप नोट में भी छपा देखते हैं तो 3 ही सिंह के 3 लाइन जो होता है उसके 3 चेहरे दिखते हैं, पीछे वाला नहीं दिखता है। लेकिन जब स्तंभ सचमुच खड़ा करते चारों दिखेगा। मेरे ख्याल से एक बंदर गांधी जी पीछे और रखे होंगे, वो दिखाई हम लोगों को नहीं पड़ता है। और शायद वह हाथ कहाँ रखा होगा? एक तो कान को बंद किया है, एक आंख को बंद किया है, एक मुंह को बंद किया है। जो पीछे दिखाई नहीं देता वह बंदर शायद अपनी उंगली को यहां रखा होगा मस्तिष्क में। बुरा मत सोचो। और समझता हूं मैं बहुत बड़ी साधना होगी हमारी कि हम गलत न सोचें। कुचिंतन पर हम यदि कब्जा कर लें, उसको संभाल लें, तो बहुत बड़ी दुर्घटना रुक सकती है। गलत चिंतन त्याग दें। और ये कबीर की सहज साधना है। आप स्नान किए हों कि न किए हों, बिस्तर पर हों चाहे रास्ता चलते हों, भोजनालय में हों चाहे शौचालय में हो, कोई काम करते हों, एक चीज को ध्यान दे, मन को। क्या गलत तो नहीं सोच रहा है? कुचिंतन तो नहीं कर रहा है? द्वेष तो नहीं सोच रहा है? ये बारंबार ध्यान दे करके उसको गलत को निकालते जाएं। समझ लो आपका हर काम पूजा। साहब ने जो कहा है कि जहां जहां डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा, जब सोवो तब करो दंडवत, भाव मिटाओ दूजा। केवल मैं मंदिर में जाऊं तब पूजा? साहब कहते नहीं, मैं जो कुछ करूं सो पूजा होती है। केवल देव मंदिर की परिक्रमा करूं वही परिक्रमा हो, बाकी समय नहीं। जो जहां जहां डोलो सो परिक्रमा। यहां तक उन्होंने कहा है जब सोओ तब करो दंडवत। मैं भगवान के सामने जाकर दंडवत करूं, उतना ही मात्र दंडवत नहीं, बस सो गया दंडवत हो गया। क्योंकि जब मन पवित्र है, चाहे जो काम करेंगे वो पूजा होगी। और मन कहीं ठीक नहीं है तो पूजा भी पूजा नहीं हो सकती है। उस समय भी हम पूजा स्थल में बैठे बैठे भी हम दूसरों के लिए गलत सोच सकते हैं, और पूजा में मन नहीं होकर के कहीं अलग हो सकता है। एक उदाहरण याद आया। एक नमाजी था, मुस्लिम भाई, नमाज के पक्के थे, यात्रा कर रहे थे, प्लेटफार्म में एक गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। समय हो गया नमाज का, अजान की आवाज आ गई शहर से, नमाज का समय हो गया। उन्होंने क्या किया, एक चादर बिछा दी और चादर बिछाकर बिल्कुल नमाज की मुद्रा में वो स्टैंड हो गया, बिल्कुल अब तैयार। इतने में एक युवती जोरों से चलते हुए आई। उन्हें ये पता ही नहीं था कि यहाँ चादर बिछी है, कोई नमाज के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है। चली जोरों से और चलते हुए उसकी चादर में पैर रखते हुए आगे बढ़ी। वो जो भाई था वो बहुत खफा हुआ, डांटा, मूर्ख कहीं का, देख नहीं रही हो, पाक चादर को नापाक करते हुए जा रही हो। मैं खुदा की इबादत के लिए यहाँ पर चादर बिछाकर नमाज पढ़ने के लिए तैयार बैठा था। वो ठिठक गई, सोच नहीं पाई क्या कोई कह रहा है। फिर भी लौट करके देखती है, निहारती है, नमाज पढ़ने के लिए एक भाई बिल्कुल तैयार है, चादर बिछी हुई है। उन्होंने कहा, भाई साहब मैं समझ नहीं पाई, लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूं आप किस प्रकार, मैं तो एक किसी प्रेमी के मतवाले में होकर इतनी मतवाली थी अपने प्रेमी से मिलने के लिए कि न तो मुझे चादर दिखाई दी और नहीं आप दिखाई दे। और आप कैसे प्रेमी है जो खुदा से मिलने के लिए इबादत कर रहे हैं, आपको चादर दिखाई दे रही है, मैं दिखाई दे रहे हूं, कौन सी पूजा आप कर रहे हैं?
आपको भगवान नहीं दिखाई दे रहा है, खुदा नहीं दिखाई दे रहा है? पूजा के समय भी हमारा मन पूजा में नहीं लग सकता है यदि मन ठीक ठाक ना हो। आवश्यकता है, साहब ने कहा, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाए। एक मन को, यही कबीर की सहज साधना है, जहां रहें वहीं कर सकते हैं। यह जरूरी नहीं है कि आप स्नान करे हो कि न किए हो, कौन सी बड़ी बात है। सुबह उठिए, कल मैंने थोड़ा संकेत किया था, सब जीवन से निर्वैर रहे साधु मता है सारिस पर। वैर का भाव मन में आता है, किसी ने हमारा अहित कर दिया है, किसी ने हमारा अपमान कर दिया है, किसी ने हमारी हानि कर दी है, कोई प्रकार की हमारे से अप्रिय घटना कर दी है, उसके प्रति बैर भाव जग जाता है, उसके नुकसान करने का भाव जग जाता है। सुबह उठ करके संकल्प लो, नहीं, गलत है ये चिंतन, किसी के प्रति बैर भावना, सब प्रेम, सबके प्रति प्रेम, कोई दुश्मन है ही नहीं, ये मन से निकाल दो। क्योंकि यदि बैर भाव रखेंगे तो सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि मेरे प्रति ये बैर कर रहा है, उसका नुकसान नहीं होगा, लेकिन मेरा नुकसान, अपना नुकसान तो हम कर बैठेंगे ना। क्योंकि भीतर हमने कुछ चिंतन शुरू किया है तो जलन शुरू हो गई, और वो उसकी ताप, उसकी जलन से हम पीड़ित हो रहे हैं, तप रहे हैं। मार्कस ऑरेलियस का नाम सुने होंगे, रोम सम्राट, बहुत पहले की बात है, मेरे ख्याल से वो 1600 साल शायद हो गए उनको हुए। तो वो अपने को संबोधित करके डायरी लिखते थे, बहुत बढ़िया बढ़िया बात। बहुत कई 100 साल के बाद उनकी डायरियों को लोग पाए, खोजे, फिर उस पर संकलित किए और उसको छपाए, और उसका फिर उन्हीं की भाषा में, चूंकि वो रोम के थे, बाद में फिर जो चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य थे उन्होंने इंग्लिश में उसका अनुवाद किया। फिर उसका हिंदी अनुवाद शायद कोई और की बहू है कि कौन है उन्होंने की है। उस पुस्तक का नाम है आत्मचिंतन, सस्ता साहित्य मंडल दिल्ली से प्रकाशित है, बहुत पतली आत्मचिंतन उसमें आया है। मनुष्य को ऐसा सोचना चाहिए कि कोई पूछे क्या सोच रहे हो, तुरंत बता दे। आप सामान्य साधना मत समझिए, इसको प्रयोग करके देखिए, आप आफत में फंस जाएंगे। आप समझेंगे मैं धर्म के पथ में चला ही नहीं, आपको लगेगा। बड़े बड़े साधक को यह लग सकता है कि मैंने बहुत दिनों से धर्म का काम किया है, लेकिन धर्म के कदम बढ़ाया नहीं अभी तक के। जब वो सोचे और कोई पूछे क्या सोच रहे हो, यदि गलत सोच रहे हो, किसी के धन के लिए सोच रहे हो, किसी की बहू बेटी के लिए कोई सोच रहा हो और पूछ दे तो बहाना कर देगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ईमानदारी नहीं है ना। क्यों, कब करेंगे साधना, कब होगी वो स्थिति? हम सोचते हैं कि अभी बहुत टाइम है, बहुत समय है, आज क्या पड़ा हुआ है, धर्म चर्चा करने की क्या आवश्यकता है, अभी लंबा समय है, कभी कर लेंगे। पता है कब तक जीने का है, किसी को कोई पता नहीं है। आवश्यकता है हम आत्मचिंतन करें, लेकिन आत्मचिंतन नहीं करते हैं। जब जब अवसर मिलता है आत्मचिंतन का, तब हम समीक्षक बन के बैठ जाते हैं। सबका अनुभव होगा, आदमी समीक्षक बन के बैठ जाता है, अपने अवलोकन नहीं करता है, सोचता है पड़ोसी ऐसे हैं, पत्नी वैसी है, पति वैसे हैं, बच्चे वैसे हैं, उसकी समीक्षा में वो समय बिता देता है और पूरा समय खत्म हो जाता है, समीक्षा में ही बीत जाता है, आत्म समीक्षा नहीं हो पाता है। और इसीलिए अपने दोष ज्यों के त्यों रह जाते हैं, हटने का नाम नहीं लेता है, क्योंकि दोष के प्रति ग्लानि नहीं है, दोष के प्रति हमारा क्रोध नहीं है। क्रोध दूसरों के प्रति करते हैं। जिस दिन आदमी अपने पर क्रोध करने लग जाए, अपने दोषों पर क्रोध करने लग जाए, उस दिन वो क्रोध रहेगा नहीं, उस दिन फिर दोष रहेगा नहीं। कि ध्यान दीजिए, अपने ऊपर लगने लगे, क्या बताऊं, इतनी लंबी साधना हो गई, अभी भी क्रोध करता हूं। लोग मुझे साधु कहते हैं, लोग मुझे भगत कहते हैं, लोग मुझे धार्मिक कहते हैं, मैं मंदिर में जाता हूं, संतों से मिलने जाता हूं, फिर भी क्रोध करता हूं, फिर भी मेरे अंदर काम विकार आते रहते हैं। धिक्कार है, मुझे नहीं करना है। मुझे ये बारंबार संकल्प तो लो, ये परिवर्तन के साधन है। मैं शुरू में कहा था कि मन के विषय में कहा, मन बनता कैसे है? जो कुछ हम दिन भर व्यवहार करते हैं उसी का संस्कार, वही सब एक मन में वही इकट्ठा होता है अंदर, उसी को हम मन के रूप में फिर देखते हैं, वही लाकर सामने खड़ा कर देता है। इसलिए यह नहीं है कि आप चाहेंगे तब खड़ा हो,
ये ध्यान दीजिए, एक बात बताऊं, जैसे टेप रिकॉर्डर होता है, आजकल तो और विकास हुआ है टेक्नोलॉजी का, तो बहुत से रिकॉर्डिंग करने के साधन बढ़े हैं। तो कई बार आप भजन सुनते हैं, गीत सुनते हैं, किसी के प्रवचन सुनते हैं, आपको लगता है बहुत अच्छा है, तो रिवर्स कर देते हैं और फिर से सुनने लगते हैं। जो भजन अच्छा लगता है फिर से सुनने लगते हैं। लेकिन मन एक ऐसी रिकॉर्डिंग की जगह है जहां पर हर कुछ जिन सुबह से शाम तक के कार्य व्यवहार की रिकॉर्डिंग होती रहती। कई बातें भूल जाती हैं, लेकिन बहुत ऐसी बातें हैं जो याद रहती हैं। और जब आप अकेले जब होते हैं तब वह आपको करना नहीं पड़ता रिवर्स, उसको ऑटो रिवर्स हो जाता है। ध्यान दीजिए, यदि सुबह आप किसी के साथ झगड़ लिए हों, आप ध्यान दीजिए, तो शाम होगा ना, तब आपको वो झगड़ा दिखाई देने लगेगा और वो शब्द सुनाई पड़ने लगेंगे। आप चाहेंगे कि भूल जाए, लेकिन नहीं, वो आपको जबरदस्ती टालेगा कि आपने गलत किया है, आपको टोकेगा। ये ध्यान दीजिए, इसलिए आवश्यकता है आप पहले ही सावधान हो जाएं, गलत डालना ही बंद कर दें। ये भी नहीं हो सकता है कि कान बंद कर दें, ये भी नहीं हो सकता है कि आंख बंद कर दें। कैसे हो सकता है? सब कुछ खुले रहेंगे। आवश्यकता है संयम बरतें, देखने में संयम, खाने में संयम, पीने में संयम, हर काम में जो संयम करता है, ये साधना अपनाएं। गलत नहीं देखेंगे, गलत नहीं बोलेंगे, गलत नहीं सुनेंगे, हर गलतियों का परिष्कार होता जाए, फिर हमारा मन सुखमय हो जाएगा, हमारा वो मित्र हो जाएगा, हमें वो पीड़ित नहीं करेगा, हमें जलाएगा नहीं, हमें शीतलता प्रदान करेगा, वो हमें हमेशा शांति प्रदान करेगा, वो हमारा मित्र हो जाएगा। आवश्यकता है हम अपने मन को मित्र बनाएं और शांति के साम्राज्य में स्थापित हों, जिसकी लालसा है, जिसके लिए हम आज तक भटक रहे हैं, ऐसी साधना करके परम शांति को प्राप्त करें। पूज्यवर गुरुदेव जी हम लोगों के बीच पधार रहे हैं। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की।